आप शुरू करो। प्रणाम सुंदर साथ जी। महाराज जी कहते हैं कि जब गंगाराम जी ने हलवा अलग से रखा, महाराज जी कहते कि अगर इस हलवे में तेरे को स्वाद आ जाता तो तेरी आदत बन जाती हर बारी कोई ना कोई चीज अलग रखने की। तेरी चोरी की आदत बन जाती तो तुम्हें यमराज लेने के लिए आते, धनी लेने के लिए नहीं आते। क्या कहते हैं कि एक कि आज सिखा देता चोरी करना, बच गए महाराज, दर्शन करने अभी आपके यमपुर से आते यमराज। महाराज जी कहते हैं कि अगर मैं तुझे ये हलवे का स्वाद दिला देता तो तुम्हें चोरी की आदत हो जाती, और तुम्हें लेने के लिए कौन आते? यमराज आते। सुंदर साथ जी, इसमें एक भाव ये भी आता है कि जो भोग लग जाता है वो चीज का स्वाद ही बदल जाता है। लेकिन कभी भी हमने गौर किया हो तो अगर हम ऐसे, वैसे तो हम घरों में ऐसा कर ही लेते हैं कई बार कि राज्य के लिए भोग अलग निकाल दिया और फिर उसके बाद हम कुछ ना कुछ कर लेते हैं कि अब किसी के लिए पहले ही निकाल के रख दिया। तो यहाँ महाराज जी क्या कह रहे हैं कि जब सारा ही खाना भोग प्रसाद की तरह बनाओ, भोग की तरह बनाओ, तो फिर अलग रखने की क्या जरूरत है? जो जिसके नसीब का होगा वो खा लेगा। शर्म नहीं आती बेगैरत, कैसा तेरा पेट हुआ, भरते भरते नहीं भरता, खती है या कुआं। महाराज जी कहते हैं गंगाराम जी को कि कैसे बेगैरत हो, कैसा तुम्हारा पेट है कि कभी भरता ही नहीं है। हम्म? तृष्णा कभी खत्म ही नहीं होती खाने की। हम्म? खती है या कुआं, कुआं है या क्या है? क्या खड्डा खोद रखा है कि बस हर वक्त खाने खाने की पड़ी रहती है? पेज नंबर 261। कम तो जब श्री सदगुरु के साथ तुम्हारा यह बर्ताव, तो फिर नहीं पहुंच सकती भव सागर पार तुम्हारी नाव। महाराज जी कहते हैं कम तो तुम्हारा अगर सतगुरु महाराज से ऐसा व्यवहार है, ये आश्रम किसका है? सतगुरु महाराज का है। और यहाँ पे भी तुम्हें इस तरह का व्यवहार करना पड़ रहा है कि तुम अलग से चीजें निकाल निकाल के रख रहे हो, है? तो तुम्हारी नाव भवसागर से पार कैसे पहुंचेगी? तुम तो यहीं भटकते रह जाओगे खाने की वृत्तियों में। सुंदर सा जी, क्योंकि आश्रम में खुला था सब कुछ, कुछ ऐसा तो था नहीं कि कम है तो तुम्हें अलग से रखना पड़ेगा, कोई कमी तो वहां पे होती नहीं थी। गंगा राम चला गया पग गहने, हम बोले बस वहीं रहो, अगर चरण चाहो सदगुरु के तो पहले पश्चाताप करो। महाराज जी कहते हैं कि गंगा राम वहां से जाने की बात करने लगा, तो महाराज जी कहते हैं कि पहले अगर तुम कहीं जाना भी चाहते हो तो पहले सदगुरु के आगे अपना मत्था टेक के पश्चाताप करो। पहले पश्चाताप करो कि तुमने ये हरकत क्यों करी। और पहली बारगी में तुम्हें सबक इसलिए सिखाना चाहता हूँ कि आगे कभी तुम ये ऐसी गलती करो ही ना, नहीं तो तुम्हारी नाव पार नहीं लगेगी। जीभ चमारी के वश होकर कर गया, कर तो गया पाप वह उस वक्त, लेकिन थर्रा उठा एकदम उसकी हर नाड़ी में रक्त। महाराज जी कहते हैं कि जीभ चमारी मतलब जीभ को क्या कहा उन्होंने? चमारी। हम्म? कहते हैं कि जीभ चमारी के वश में होके तुमने पाप कर दिया। सुंदर सा जी, महाराज जी ऐसा कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि वो एकदम से ही थर्रा उठा, एकदम से, कि उसकी नाड़ी जो रक्त था ना नाड़ी का, वो भी एकदम से रुक गया। जैसे मतलब उनको ऐसे लगा जैसे उनकी नसों में ना ब्लड बहना ही बंद हो गया, मतलब एक सुन्नपन आ गया, सुन्न से हो गए वो एकदम से। गर्त हुआ गैरत में अपनी, दो डाले पाता कागे, लगा लगन में श्री चरणों में, फिर उसके चक्षु जागे। गर्क हुआ अंदर ही अंदर, इतना अपने आप को उसने बेगैरत महसूस किया, अपने आप को इतनी हीन भावना महसूस करी कि जैसे वो अ, पाताल में ही जाने को हो गया इस तरह से। मतलब सुंदर सा जी उसने अपने अंदर में, हृदय में ही जाकर बड़ी गलानी उसे महसूस हुई। और फिर अपने श्री चरणों से पे जाके उसी पश्चाताप के साथ राज्य के निज मंदिर में जाके उसने मत्था टेका और अ, अपनी क्या कहते हैं, अपनी गलती स्वीकार किया, और अपनी लगन को, अपनी सारी वृत्तियों को, खाने की वृत्ति को भी राज्य के चरणों में लगा दिया। और फिर उसके हृदय के चक्षु दोबारा से खुले।
सुंदर साथ जी माया में चले गए थे ना वो, जब उन्होंने चुनाव माया का कर लिया और सेवा भी उनसे ले ली गई। अब उसके बाद भी वो कैसी हरकत कर रहे थे कि कभी प्रसाद निकाल ले रहे थे, कभी कुछ कर ले रहे थे। तो एक दिन महाराज जी की नजर पड़ गई उनके ऊपर कि उन्होंने हलवा अलग से रख लिया। महाराज जी भी इंतजार कर रहे थे कि महाराज जी तो जानते थे वैसे, लेकिन महाराज जी बोल भी देते, लेकिन वो खुद ही देखना चाहते थे कि कौन आके इस हलवे को खाता है। और वो उसका उसका स्वाद ही महाराज जी ने बदल दी उस हलवे का। जब गंगाराम जी आए तो थू थू करने लगे कि उनको स्वाद ही नहीं आया। महाराज जी कहते हैं कि अगर मैंने तुम्हें इस हलवे में स्वाद दे दिया होता तो तुम आगे भी ऐसी हरकत करती, तुम्हारी बात बढ़ती चली जाती, तो तुम्हें यमराज लेने आते, ना कि तुम्हें धनी लेने आते। जो अपनी इस जीभ पे भी कंट्रोल नहीं कर सकता धनी की राह में भी, तो उन्हें उन्हें क्या कहते हैं, कहीं भी जगह नहीं मिलती, उनकी भवसागर से नैया पार कभी हो ही नहीं सकती। जो अपने खाने की वृत्ति पे भी कंट्रोल नहीं कर सकता। वैसा कि इस तरह की बात महाराज जी कहते हैं। और गंगाराम जी को बहुत ज्यादा महसूस होती है ये बात कि उनके हृदय मतलब सुन्न हो जाते हैं, कि उनके शरीर में रक्त भी चलना उनको ऐसा लगता है कि बंद हो जाता है। और वो जाके श्री चरणों में दोबारा मत्था से अपने आप को समर्पित करते हैं। तो उनके हृदय के जो चक्षु हैं, जिन चक्षुओं से उन्होंने महाराज जी की पहचान करी थी, वो चक्षु फिर दोबारा से खुलते हैं पश्चाताप के बाद। गिरते कभी कभी फिर उठते, भक्त कभी और कभी अभक्त, ऐसा ही है पथ परमार्थ, राग कभी कभी विरक्त। महाराज जी कहते हैं कि ऐसे ही भक्त कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं, फिर अपना पश्चाताप करते हैं, फिर दोबारा से अपनी चाल चलते हैं। इसी तरह से ये जो पथ है, ये परमार्थ का है। इसके ऊपर विरक्त होके ही चला जा सकता है, किसी चीज से आसक्ति करके चला ही नहीं जा सकता। महाराज जी इस तरह की बात महाराज जी कह रहे हैं। कृपा श्री सदगुरु जब होती तभी उठा करता है पाँव, और कृपा तब होती जब बस गया चरणों की छाँव। महाराज जी कहते हैं कि कृपा जब सतगुरु की होती है ना, तभी तभी पाँव उठता है। जब कृपा होती है ना धनी की, तभी उनके चरणों की छाँव हमें मिलती है। सुंदर साहब जी कि हमारे हृदय में भी राज्य मिलन की प्यास तभी जगती है जब हमारी हमारे ऊपर कृपा होती है, तभी हमें धनी के चरणों की छांव भी मिलती है। बारू गया एक दिन घर तो ताले भीतर बंद किया, आश्रम पर क्यों जाता है तू घर वालों ने तंग किया। सुंदर साथ जी अब बारू भगत है, उनके साथ फिर एक प्रसंग हुआ। क्या प्रसंग हुआ? पहले तो चच्चा जान उसके छोड़ गए वहां पे उनको आश्रम में। फिर बारू के परिवार वालों में फिर माया आ गई। क्या कहते कि बारू एक दिन घर पे गया तो उसको ताले के अंदर बंद कर दिया, कमरे में बंद कर दिया। और ऐसे कहा कि तू आश्रम क्यों जाता है, तू तो घर वालों को तंग कर रहा है, तू तो बिल्कुल ही आश्रम वालों का हो गया है, कि तू तो आता ही नहीं है। इस तरह से उसको आश्रम के घर के अंदर ही बंद किया। देखे अब क्यों कर जाएगा, तू ऐसे नहीं मानेगा, जब तेरी हड्डी तोड़ेंगे तू हमको जानेगा। उसके चाचा उनको दे आए थे ये सोच के कि थोड़े दिन बारू आश्रम में रहेगा, उसका मन उब जाएगा तो घर वापिस आ जाएगा। लेकिन बारू तो मस्त हो गया था अपनी सेवा में, है। तो इधर तो इनको लड़का कपूत लगने लग गया था, घर के काम तो करता नहीं था, आश्रम के काम करता था। एक दिन बारू जब घर आया तो उसको उन्होंने घर में ही बंद कर दिया, बाहर से ताला लगवा दिया। और कहते हैं कि अब बता अब कैसे जाएगा, अगर तू जाने का नाम भी लेगा तो तेरी हड्डी पसली तोड़ देंगे, तब तुझे पता चलेगा। कर दो बंद इसे कोठे में, किया एक ने उसको बंद, खान पान पर रोक लगा दी, किया इस तरह से बारू तंग। कहते हैं कि उसको कोठे में बंद कर दिया, और उसको ये भी कह दिया खाने पीने को भी नहीं मिलेगा तुझे, तुझे घर से बाहर भी नहीं जाने दिया जाएगा, जब तुझे पता चलेगा कि हर वक्त आश्रम में बैठे रहने से क्या होता है। सदगुरु सदा देखते रहते अपने भक्तों का हाल, बंद कोठरी में हो करके बारू सिंह जी हुए निढाल। सुंदर साथ जी जब पहले बारू सिंह जी को घास काटने के लिए खेतों में भेज दिया गया था,
तब भी महाराज जी की नजर उन पे थी। और अब तो उनके चाचा महाराज जी को सौंप ही गए थे ना, कि हाँ भाई आप ही रखो अपने भक्त को। अब तो महाराज जी की नजर ना होना, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो महाराज जी की नजर तो पूरी ही थी बारू सिंह जी के ऊपर। लेकिन अब बारू सिंह जी का क्या हुआ? बंद कोठरी में जैसे ही उनको बंद किया, उसी समय ही बारू सिंह जी निढाल हो, मतलब फिर सुध से बेसुध हुआ एकदम। नब्ज छूट गई हो जैसे, हरकत बंद हो गई बदन की, बारू सिंह हुए ऐसे। बेसुध हो गए एकदम से, उनकी नब्ज छूट गई एकदम से, कुछ भी उनके बदन में कोई हरकत ही नहीं रही। अब कोई, मतलब इस तरह की हालत होगी, मरनासन अवस्था उनकी वापस से ही वैसी होगी। जंगल में देख एक ने शोर मचाया कमबख्तो, ताले को खोल एकदम, क्या हाल है देख लड़के का देखो। कोई जंगल जा रहा होगा, मतलब घर के पीछे से कोई जंगल जा रहा होगा, तो उसने खिड़की दरवाजे से क्या देखा कि बारू सिंह जी की तो हालत बहुत खराब है। वो घर के अंदर आया, उसने आके परिवार वालों को डांटा, भाई ताला खोलो, देखो लड़के की हालत क्या है, देखो तो सही एक बार क्या हुआ है। देखा खोल खाल जब ताला, तो बारू बेहोश मिला, दी आवाजें जोर जोर से, सबने उसको हिला हिला। फिर उनके परिवार वालों ने ताला खोला। ताला खोलने के बाद बारू को हिला हिला के देखा, वो हिलने को कुछ कुछ जवाब ना दे, कोई बात ना हो। पेज नंबर 262। उत्तर मिला न जब कुछ वापिस, नब्ज तलक न हाथ आई, तो संपत्ति कर सारे बोले, छोड़ आए भाई, आओ भाई। जब बारू को हिला हिलाकर वो पूछ रहे हैं, नब्ज तक हिला रहे हैं, नब्ज देख रहे हैं, कोई आवाज नहीं आ रही, तब सब लोगों ने सम्मति करी। सम्मति का मतलब उन्होंने आपस में ये बात तय करी कि इन्हें वापिस ही आश्रम में छोड़ाओ भाई, ये आश्रम के बिना अब रह नहीं सकते। हम्म? उस अपने बस का रोग नहीं है, सब कुछ करके देख लिया, पागलपन है भैया अपना जो कुछ इसके साथ किया। महाराज जी कहते हैं कि उनके घर वालों को लगा ये अपने बस का रोग नहीं है, हमने सब कुछ करके देख लिया कि ये लड़का वहां आश्रम से जाए बिना रहता नहीं है। पागलपन है ये अपना, क्या कहते हैं घर के लोग, ये हमारा पागलपन है कि इसे हम अपने साथ रखना चाहते हैं। ये तो अब हमारा रहा ही नहीं, ये हमारे साथ रहेगा भी कैसे? ये बच्चा तो हमारा रहा ही नहीं। फेंक गए आश्रम में उसको मरा जानकर घर वाले, लेकिन क्या है रहस्य उसमें, क्या जाने बाहर वाले। बारू वक्त अभी भी उन्होंने मुंह नहीं खोला, हिले नहीं डुले नहीं, नब्ज भी रुक गई। तो आश्रम, उन्होंने उसकी अजल मजल तो क्या ही करनी थी। उन्होंने मरा हुआ जान के ना महाराज जी के आगे उसको फेंका है, मतलब आश्रम में ही फेंका है। और उस रहस्य को कोई नहीं जानता था, महाराज जी जानते थे कि वो मरे हुए हैं या योगावस्था में है या क्या है, महाराज जी जानते थे। पर उनके घर वाले उनको मरा जान के छोड़ आए थे। उठा लाए श्री चरणों में उस शव को सारे, सुंदर साथ चरणामत देकर सदगुरु ने करके लगा बैठे बात, लगा करने की बात। सब सुंदर साथ उसको मरा हुआ जानकर उसके शव को लेके महाराज जी के चरणों में ले आए। और महाराज जी ने भी उनको चरणामत पिलाकर, जैसे ही उनको चरणामत पिलाया, बारू सिंह जी उठकर महाराज जी से बातें करने लगे। सुंदर साहब जी, बदल गया नाम उस दिन से, युगल दास विख्यात हुआ, घर वालों ने तजा आसरा, निकला अपना पुत कपूत। उस दिन से बारूदास जी का नाम बदल के क्या हो गया? जुगलदास जी हो गया। उन्होंने अपनी पराक्रम को पा लिया, धनी के चरणों में वो जागृत हो गए थे। बिल्कुल ऐसा ही प्रसंग उनके साथ हुआ था जैसे बड़े महाराज जी के साथ हुआ था, दादा गुरु महाराज के आगे। ऐसे ही बारू सिंह जी के साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने, फिर उनको जुगलदास नाम से वो विख्यात हुए। घर वालों ने आसरा ही तज दिया, मतलब बिल्कुल ही तज दिया कि हमारा पुत्र तो क्या है, कपूत है। अगर कपूत होता तो घर गृहस्थी चलाता, बच्चे पैदा करता, आगे वंश को चलाता, घर गृहस्थी के कारोबार को देखता, लेकिन हमारा बेटा क्या है, कपूत है। सुंदर साथ जी, महाराज जी एक लाइन बोल रहे हैं,
लेकिन सतगुरु चरण थामकर, थामकर जो थम जाता वही सपूत। घर वालों के लिए तो वो कपूत था, लेकिन जो पुत्र सतगुरु के चरणों में आकर थम जाता है वो सपूत हो जाता है। युगल दास ने गए चरण, चरणों में गह लिया अपना दास। किया निछावर सब सदगुरु पर, हुआ पूर्ण उस पर विश्वास। अब युगलदास जी कह रहे हैं, बारू सिंह जी नहीं कह रहे, कि बारू युगलदास जी ने सदगुरु के चरणों को ग्रहण कर लिया और उनके दास हो गए, इसलिए वो क्या कहलाए, युगलदास। हम्म। और फिर क्या कहते हैं, निछावर हो गए वो अपने सदगुरु पे, और उनको पूर्ण विश्वास हुआ अपने बड़े महाराज जी पे, दादा गुरु महाराज पे, महाराज जी पे। सदगुरु की महिमा बड़ी बड़ी है, उनकी बात हे स्मारता किस तरह बड़ी उनकी ज्ञात। महाराज जी कहते हैं कि सदगुरु की महिमा बड़ी है, बात भी उनकी बड़ी है। हम्म? कैसे कोई उनकी अ, गिनती कर सकता है, उनके गुणों का गान भी कोई कैसे कर सकता है, और उनको जान भी कोई कैसे सकता है, जब तक उसके हृदय के चक्षु ना खुल गए, तब तक तो कोई उन्हें जान भी नहीं सकता। बात सुना करते थे अपनी, मरण सिंह हंसे सुंदर साथ, घिसर पड़ी रहते थे वे, आकर एक दिन किया सवाल। सुंदर साथ जी ये अलग प्रसंग है, ये भी एक लीला स्वरूप है महाराज जी का। बात क्या कहते हैं कि महाराज जी कहते हैं, बात सुना करते थे अपनी, मरण सिंह हंसे सुंदर साथ, घिसर पड़ी रहती थी वे, एकदम किया सवाल। एक दिन क्या हुआ कि मरण सिंह जी और एक सुंदर साथे हंसे जी, उनकी ना वो महाराज जी की बात सुना करते थे। किससे, भरत सिंह जी से, वो चल सीने वाले भरत सिंह जी। तो एक दिन उनको ना, मतलब कोई पता नहीं मन में क्या बात आई कि वो भरत सिंह जी से ना कुछ सवाल करने लगे। क्या सवाल करने लगे, भरत सिंह जी है चलसीने के, एक ब्राह्मण जाति से, मुंशी है कोल्लू वालों के, अपने शिष्य कहलाते थे। भरत सिंह जी थे वो चलसीने के थे, ब्राह्मण जाति के थे। एक मुंशी जी थे कोल्टू वाले के, वो भी महाराज जी के शिष्य कहलाते थे। बाहर कहीं गए हम उस दिन, बोले आकर सुंदरलाल, जैसे शर्त मारता कोई, इस प्रकार किया सवाल। महाराज जी कहते हैं कि हम बाहर गए हुए थे। हम्म। और क्या कहते हैं, तो सुंदरलाल जी बोले, जैसे ना, जैसे आपस में बैठे सुंदर साथ शर्त लगाते हैं, ऐसे ही हंसी ठिठोली में क्या कहते हैं, शर्त मारता हूँ कोई, इस तरह का सवाल सवाल किया। किसने, सुंदरलाल जी ने, और मुंशी जी ने, और भरत सिंह जी ने, तीनों ने ना एक शर्त के तौर पे एक सवाल किया। जब जाने लगे मुंशी जी तुमको महाराज जी के दर्शन आज करा दे, तो हम समझे जो है पूरन। अब कौन कह रहे हैं कि मुंशी जी को कह रहे हैं, मुंशी जी को, कि तुम अगर महाराज जी के दर्शन हमें करवा दो तो हम उन्हें पूरन समझे, कि महाराज जी पूरन अति पूरन है। महाराज जी आश्रम से बाहर गए हुए थे, तीन सुंदर साथ आपस में बात कर रहे थे। बात किससे कर रहे थे ये महाराज जी नहीं बता रहे, अभी एक मिनट जब आगे पढ़ेंगे तो थोड़ा समझ आएगा। कि आपस में शर्त लगा रहे थे कि अगर तुम महाराज जी के दर्शन हमें करवा दो तो हम महाराज जी को पूर्ण अति पूर्ण समझे, क्योंकि तुम कहते हो ना महाराज जी की वो गुणगान किया करते थे, महाराज जी को पूर्ण अति पूर्ण बताया करते थे, तो वो ऐसा कहते थे कि अगर तुम महाराज जी के दर्शन करा दो तो हम उन्हें पूर्ण समझे, वरना हमें सिर्फ बातें ही बातें केवल दिखती हैं, असलियत हम जानेंगे हम तो अगर असलियत मिलती है। वो कहते हैं सुंदर साथ मुंशी जी को कि अगर तुम हमें उनकी दर्शन करा दो तो बात असलियत में होती है, नहीं तो तुम्हारी बातें ही बातें हमें दिखती हैं कि हाँ महाराज जी पूर्ण अति पूर्ण है, ये है वो है, महाराज जी के गुणगान करता रहते थे मुंशी जी। अब पेज नंबर 263। भरत सिंह जी बोला, भैया
बात अगर है इतनी सी, महाराज जी तो पूरे हैं, दर्शन होंगे नीचे ही। अब जो थे सुंदर लाल जी मुंशी जी से इस तरह से बात कर रहे थे। मुंशी जी से कह रहे थे कि तुम मुझे महाराज जी के दर्शन करा दो। और बीच में भरत सिंह जी बोल पड़े। महाराज जी क्या कहते हैं, हाँ भैया, बात अगर इतनी सी है कि तुम्हें महाराज जी के दर्शन करने हैं तो निश्चित ही पूरे होंगे। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि महाराज जी के दर्शन तुम्हें ना हो सके। तुम ईमान पक्का रखना बस। बैठ जाओ, बैठ जाओ श्रद्धा से, दिल में उनका ध्यान करो। डर न लगने लगने को आने में कुछ उन पे विश्वास करो। क्या कह रहे हैं भरत सिंह जी, सुंदरलाल जी को कह रहे हैं, सुंदरलाल जी बैठ जाओ आराम से, श्रद्धा से, और उनका ध्यान करो। डर मत जाना, महाराज जी अचानक से दिख जाए तुम्हें तो, पर उनपे कुछ विश्वास करो। कह तो गया भरत सिंह इतनी, पर कुछ कुछ फिर घबराया। जानो भरत सिंह का जैसे इम्तिहान का दिन आया। सुंदर सा जी उनकी वार्तालाप में भगत सिंह बोल तो गया ये बात, लेकिन उनका कितना ईमान था, हाँ, उनका भी ईमान डावाडोल हो गया। कैसे कि कुछ कुछ घबराया कि भाई मैंने बोल तो दिया है कि महाराज जी आएंगे, महाराज जी तो यहाँ पे है नहीं। और ना महाराज जी किसी को बता के जाया करते थे, और ऐसा भी नहीं था सुबह गए शाम को वापिस आ जाया करते थे। इस तरह की भी कंडीशन नहीं थी। क्या भाई फिर भरत सिंह अपने आप में कहने लगा, ये तो इम्तिहान का दिन हो गया मेरा। मैंने उनको कह तो दिया कि बैठ जाओ। कब तक बैठेंगे वो, घंटा 2 घंटा, महाराज जी ना आए फिर संशय आ गया। जपा हृदय से सदगुरु सदगुरु, दर्शन को नजरे तरसी। दर्शन दे दो प्रभु दर्शन दे दो, कहकर अखियां बरसी। अब भरत सिंह जी शुरू हो गए अपने हृदय में सदगुरु सदगुरु की माला जपने लगे, और क्या कहने लगे, प्रभु दर्शन दे दो, आज तो आपको दर्शन देने ही पड़ेंगे। नहीं तो यहाँ तो बस ऐसे कह कह के कि प्रभु दर्शन दो कि अखियों में से भी आंसू झरझर बहने लगे। नजरें भी, अखियां मतलब अखियां भी तरसने लगी महाराज जी के दर्शनों को, और बरसने भी लगी, मतलब आंसू भी झरने लगी। बढ़ती गई लालसा ज्यादा, जो जो बढ़ता गया समय, जो जो देर हुई दर्शन में, भरत सिंह को उपजा वह। भरत सिंह जी को अंदर लालसा बढ़ती चली गई, प्यास बढ़ती चली गई, और जैसे जैसे देर होती गई वैसे वैसे भरत सिंह जी के हृदय में क्या आने लगा, भय आने लगा। सुंदर लाल उधर कुछ कुछ, जो मुंह में आता कह देता, लगी खटकने बातें उसकी, पर चुप चुप वो सुन लेता। उधर सुंदरलाल जी, उनके हृदय में जो बात आती वो बोलते चले जाते। उनके उनकी बातें भरत सिंह जी को खटकती तो बहुत, लेकिन वो चुपचाप सुन जा रहे थे। लगी उचारी महाराज जी, नीचा दिखलाना है क्या, नहीं कहीं का रहने का, अगर आपने नहीं सुना। अब भरत सिंह जी मन ही मन महाराज जी से कहते हैं कि महाराज जी, अब मैं इनकी सारी बातें चुपचाप सुन रहा हूँ लाचारी के साथ। मुझे नीचा देखना पड़ेगा अगर आप नहीं आए। आज तो मेरी इज्जत का सवाल हो गया कि मैंने आपके बारे में कह दिया कि महाराज जी के दर्शन तुम्हें हो जाएंगे। रहकर रहकर इसी दशा में मुंशी भरत सिंह बोला, भाई मैं टट्टी को हुआ हूँ, इतने आप यहीं बैठे रहना। महाराज वो भरत सिंह जी क्या कहते हैं कि जंगल पानी के लिए जाया जाता था ना, उस समय गांव में, मतलब टॉयलेट के लिए जाया जाता था। तो भरत सिंह जी क्या कहते हैं कि मुझे जाना है, जंगल में जाना है टट्टी के लिए, तुम यहाँ बैठो मैं इतने में आता हूँ। सुंदर सा जी, टट्टी किसे लगी थी, वह तो बेचैनी थी अंदर की थी, वक्त बढ़ाने के लिए थोड़ा सिर्फ एक युक्ति सोची थी। क्या टट्टी किसे लगी थी, कुछ नहीं लगा था उसको, लेकिन वो वक्त बढ़ाना चाहता था कि किसी तरह से वो मुंशी, मतलब वो सुंदरलाल जी बैठे रहे, मुंशी और सुंदरलाल जी बैठे रहे, कि थोड़ी देर उनके साथ गपड़ गपड़ ना करे, बातें ना सुनाए। तो वो थोड़ा सा समय बिताना चाहता था। लोटा ले जा बैठा ऐसी जगह जहां से वैना का, जिससे महाराज जी अक्सर आया करते दिखता था। लोटा ले गया दिखाने के लिए, और कहाँ जाके बैठा, जहां से महाराज जी आया करते थे आश्रम में, उस रास्ते पे जाके बैठ गया लाके पे, सिर्फ नाटक करने के लिए कि वो वहां
टट्टी के लिए बैठा है। लगी टकटकी उस नाके पर, फाड़े बैठा रहा निगाह, था विश्वास सुनेंगे अपनी, नहीं है सदगुरु बेपरवाह। एक टकटकी लगा के उस रास्ते को देख रहा था, और भी ये सोच रहा था कि महाराज जी इतने बेपरवाह नहीं है कि मेरी बात ना सुने। सदगुरु से बातें तो हृदय से भी होती है सुंदर साथ जी। क्या विश्वास है कि वो मेरी सुनेंगे, जरूर आएंगे। इतने में दिखे आते हुए, लोटे का पानी फेंका और कारखाने की जानिल कदम बढ़ाकर मैं लपका। इतने में ही महाराज जी उसको आते हुए दिखाई दे गए, भरत सिंह जी को दूर से ही। उसने तो फटाफट लोटा फेंक दिया। हम्म। और कदम बढ़ाकर कहाँ लपका, महाराज जी के पास नहीं गया कि जाके उनको प्रणाम करे, वापिस आश्रम में कारखाने की जानिब कदम बढ़ाकर लपका, ताकि पहुंच जाऊं पहले ही, हाथ पैर धो धा करके, लगे योग्य चरने हो जाऊं, सदगुरु आए कृपा करके। सुंदर साथ जी, मतलब कि उन उसको ये नहीं हुआ कि महाराज जी आ रहे हैं तो मैं उनके पैरों में पड़ूं, मैं उनको प्रणाम करूं। उल्टा वो आश्रम की तरफ भागा कि मैं हाथ धो पैर धो के बिल्कुल तैयार हो जाऊं, क्योंकि मैं वो उसके पोटी करने के लिए गया हुआ था, तो हाथ पैर गंदे हो गए। और करी या नहीं करी वो बाद की बात है, कि मैं जाके हाथ पैर धो के महाराज जी के चरणों में प्रणाम करने योग्य हो जाऊं। पेज नंबर 264। बोले सुंदर लाल हमारे जाते ही, क्या समझू अब, दर्शन होते तो हो लेते, भैया घर जाऊं क्या अब। देखते ही सुंदरलाल जी क्या बोलते हैं, अब मैं क्या समझू, अगर दर्शन होते तो हो ही जाते, शाम तक मैं यही थोड़ी ना बैठे रहता। हम्म। बताओ क्या करूं, भैया मैं करूं, क्या करूं बता, मेरे नहीं कुछ बस की बात, आना तो उनके बस की है, बता हमारे क्या है हाथ। अब भरत सिंह जी ने महाराज जी को देख तो लिया ही था, वह क्या कहते हैं, भैया अब मैं क्या करूं, मेरे बस की बात थोड़ी ना है, अगर उन्होंने आना होता तो आ जाते, अब बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। बड़े शौक से जा सकते हो, हम शर्मिंदा है खुद ही, जिन्हें बड़ी मुश्किल से समझे, समझ जाओ तुम अब तुम भी। क्या कहते हैं भरत सिंह जी, हाँ बड़े शौक से जा सकते हैं। हम भी शर्मिंदा है अपनी बात पे कि मैंने आपको बोल दिया, अब तो बड़ी मुश्किल से ही तुम, मतलब अगर तुम महाराज जी को समझना ही चाहते हो तो अब तुम बड़ी मुश्किल से ही सही, लेकिन अब तुम समझ भी जाओगे। इस बात को सुंदर साथ जी, भरत सिंह जी सांकेतिक रूप में इसलिए बोलते हैं कि वो तो महाराज जी पे विश्वास करके बैठे ही थे कि महाराज जी आएंगे, लेकिन भरत वो मुंशी लाल जी को, वो जो थे क्या नाम था, सुंदर लाल जी, उनके हृदय में तो वो घर करके ही बैठे थे कि महाराज जी नहीं आएंगे। भरत सिंह जी के हृदय में विश्वास था कि महाराज जी आएंगे, जरूर आएंगे। और सुंदरलाल जी के मन में विश्वास था कि महाराज जी नहीं आएंगे। क्या अब तुम भी समझ लेना, उन्होंने भी ऐसे बोल दिया। सुंदर लाल चला जैसे ही ऐन दरवाजे पर जब पहुंचा, आते ही सदगुरु जी को देखे तो वह सहम गया। सुंदरलाल जी तो यही सोच के गए थे महाराज जी अब आएंगे नहीं। जैसे ही वो बाहर निकलने लगे, महाराज जी सामने खड़े थे। वो एकदम से सहम गया, जैसे उन्होंने महाराज जी को ना, महाराज जी के भूत को देख लिया हो। क्योंकि विश्वास था ना कि नहीं आएंगे, तो अचानक से कोई सामने आ जाए तो कैसा लगता है। ऐसा ही कुछ सुंदरलाल जी के साथ हुआ। याद किया किस कारण हमको, है ठीक आपका हाल। सुंदर सा जी, एक लाइन लगी, लगा पूछने आते ही, क्या बात है भैया सुंदरलाल, याद किया किस कारण हमको, क्या है क्या ठीक आपका हाल। महाराज जी कहते हैं, क्यों भाई सुंदरलाल जी, मुझे कैसे याद किया, बहुत देर से तुम मुझे याद कर रहे हो, तुम्हारा हाल तो ठीक है। पहले किससे मिले हैं जो ये सोच के बैठा है कि महाराज जी आएंगे ही नहीं। भरत सिंह जी ने तो दर्शन दूर से ही कर लिए थे। गिरा शरण पर शर्मा करके निकल न पाया आगे बोल, कृपा और लीला दोनों ही समझी सतगुरु की बेतौल। शर्म के मारे महाराज जी के चरणों में गिर गया और एक बोल भी नहीं निकला। और कहते हैं कि सुंदरलाल जी ने महाराज जी की कृपा और लीला दोनों ही सदगुरु की बेतौल, बिना बोले ही, महाराज जी के कुछ बिना बोले ही सारी कृपा और लीला दोनों ही समझ ली। बना पुजारी एक झलक में अहंकार हो गया समाप्त, थके खोजते जिसको सुरनन हुआ सहज बैठे घर बैठे प्राप्त।
कहते हैं कि सुंदरलाल जी एक झलक पाके ही महाराज जी के पुजारी हो गए। उनका जो हृदय में अहंकार था ना कि महाराज जी मिलेंगे नहीं, महाराज जी ये नहीं, वो अहंकार सारा समाप्त हुआ। जिसे खोजते फिरते हैं सुंदर साथ, जगह जगह जाके महाराज जी को खोजते फिर रहे हैं, उन्हें सहज ही घर बैठे ही प्राप्त हो गई सुंदरलाल जी को। फूट पड़े श्रद्धा के सोते, झरने झरे भक्ति रस के, रो रो कथन पाया बहुतों ने, हमें मिला हंसते हंसते। सुंदरलाल जी कहते हैं कि फूट पड़े श्रद्धा के रोते, झरने झरे भक्ति रस के। महाराज जी कहते हैं कि सुंदरलाल जी के श्रद्धा के जो झरने थे वो फूट पड़े, भक्ति रस के जो झरने थे वो फूट पड़े। कहते हैं कि बहुतों ने तो रो रो के महाराज जी को पाया, लेकिन हमने तो हंसते हंसते हंसी ठिठोली में ही महाराज जी को पा लिया। हमें रोने क्यों पड़ा? हम तो मजाक मजाक में ही धनी को पा गए, क्योंकि एक दूसरे से मजाक ही कर रहे थे। कोई ऐसा भाव तो महाराज जी के लिए था नहीं। एक लीला चल रही थी, लीला में आनंद में ही था, और उस आनंद में ही उन्होंने धनी को पा लिया था। इस प्रकार के चुटकुले घटते थे दिन रात, लोगों में श्रद्धा न थी, केवल बात ही बात। महाराज जी कहते हैं ऐसे चुटकुले दिन रात घटते, पर कुछ लोगों में तो श्रद्धा थी ही नहीं, बस बातें ही बातें थी। मिल जाना जिन जाना तिन पाइया, रखा ही छिपाए, अंदर ही अंदर पिया, प्याला होठ लगाए। राजी कहते हैं कि जिन्होंने जाना है ना, उन्होंने ही पाया है, और जिन्होंने पाया है उन्होंने अपने हृदय में छिपाया है। अंदर ही अंदर उन्होंने पिया के प्यालों को होठों से लगा लगा के भर भर प्याले पिए हैं। इस तरह की बात महाराज जी कहते हैं। करनी कृपा और ये किरना किर, करनी कृपा और अंकुर, ये तीनों छिपाए नहीं छिपते, लेकिन ही जाते हैं उनको, उनके साथ ही नहीं हटते। कहते हैं कि करनी कृपा और अंकुर जिसमें होता है ना, वो तीनों ही छिपाए नहीं छिपते, लेकर ही जाते हैं उसको, उनके साथ नहीं हटते। जिनमें ये चीजें होती हैं, जिनमें अंकुर होता है उसको भी राज्य लेके ही जाते हैं, जिनके ऊपर कृपा होती है उनको भी धनी लेके जाते हैं। और जिन सुंदर साथ की करनी ऐसी होती है ना कि वो धनी को पाना चाहते हैं, वो भी धनी उनको लेके ही जाते हैं। सतगुरु की कृपाओं का वर्णन स्वयं नहीं हम होता हमसे। महाराज जी कहते हैं कि सतगुरु की कृपा का वर्णन हमसे स्वयं ही नहीं होता। सुंदर साथ जी, हम राज्य के गुणों का गान करते हैं, और हम शब्दों में नहीं ला सकते, लेकिन जिन सुंदर साथ से हम धनी की चीज या कोई वस्तु या कोई ज्ञान या कोई बात हम लेते हैं, जिन गुरुओं से या सतगुरुओं से, हम तो उन सतगुरुओं के गुणों का गान भी नहीं कर सकते। राज्य के गुणों का गान तो हम कहाँ ही कर सकते। तो महाराज जी कह रहे हैं कि सतगुरुओं को कृपाओं का वर्णन स्वयं हमसे हो ही नहीं पाता। जब महाराज जी अपने सदगुरु का वर्णन, गुणों का गान शब्दों में आ ही नहीं पाता, और वो उनकी रहनी कहनी में ही दिखता है, तो सुंदर सा जी, हम भी अपने सतगुरुओं का या अपने राज्य के गुणों का गान कितना भी करें, वो सब कम है, शब्दों में आ ही नहीं सकता। सुंदर सा जी, बीतक यहाँ संपूर्ण होती है। बीतक को समझाने में कोई शब्द, कोई मैंने अपने अपने हृदय के भाव भी रखे, अपने पर्सनल अनुभव भी रखे। अगर कोई त्रुटि होगी हो तो क्षमा करिएगा। जो मेरे हृदय में भाव थे वो भी तक मैंने आपके सामने रखी, फिर भी कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। प्रणाम सुंदर साहब जी। कोई कुछ पूछना चाहता है, कोई बात करना चाहता है? कल बात अधूरी थी, वो बात पूरी कर लेते हैं। कल एक सुंदर साहब जी ने पूछा था कि महाराज जी का रूम कौन सा था। सुंदर शाह जी, तारतम भवन के बिल्कुल साथ जो छोटा सा कमरा है ना, जिसमें महाराज जी का बड़ा सारा स्वरूप और एक तखत बिछा हुआ है, वो महाराज जी का कमरा था। शुरू से ही महाराज जी उसमें बैठा करते थे। दीदी अनम्यूट अब करके बोल। तो तारतम भवन ही री हो गया ना, रेनोवेट हो गया। तारतम भवन तो दीदी उन्होंने बड़ा बाद में बनाया, ये जगह उन्होंने बाद में बनाई है। देखा, अब का मैं पूछी थी, अब वो पलंग कहाँ है जो दादा अब महाराज जी की चद्दर जिस जो पे चढ़ती। तारतम, इतना तो मुझे नहीं ध्यान,
लेकिन मुझे ये ध्यान है कि वो जो छोटे वाला रूम है ना, मुझे लगता है शायद महाराज जी का पलंग वही होगा, क्योंकि वही पलंग बाहर निकाला जाता है धूप में। और अंदर जो पलंग है वो तो अब अभी लगाया है कुछ टाइम पहले से, जिसमें दादा गुरु महाराज के स्वरूप को विराजमान किया है एक पे, और एक पे बड़े महाराज जी के स्वरूप को विराजमान किया है। लेकिन उनका रूम वो छोटी सी कोठरी थी जिसमें वो छोटा सा ही कमरा है, और उसमें एक जंगला भी है जिसमें बाहर का सारा दिखता भी है, है वो। कि महाराज जी भीतर और बाहर दोनों देख के चलते थे। ना मुझे ऐसा मैंने तो भाव। ये को भी देखा है। हाँ जी। जुगलदास में इतना बड़ा उनके मुंह पे मस्सा था, इतना यहाँ पर, इतना बड़ा। नहीं, हमें तो दर्शन लाभ नहीं मिला क्योंकि हम बहुत छोटे होंगे उस समय। और मैं मैंने महाराज देखा जी से जुड़ी भी अपने पर ही जीवन देखा। में 22 साल बाद। ये शायद सुंदर है 40 साल पहले की बात है, 40 साल पहले की बात है, आज की नहीं है। रेहट वाला कुआं भी देखा है, सब कुछ देखा हुआ है वो उस समय, जब तातम दीदी, भवन था। उधर से सीढ़ियां ऊपर जाती थी, ऊपर महाराज जी के वस्त्र वगैरह सब रखा होता था, वो भी देखा हुआ है। स्टोर रूम बना हुआ था। कितने पेज तक हुआ है रंजना आज? कंप्लीट हो गया दी। अच्छा, टू पूरी हो सिक्सटी गया? फोर गीता पूरी कंप्लीट हो संपूर्ण। गई? हाँ जी, हाँ जी, संपूर्ण होगी दी। किसी को कोई प्रश्न पूछना है, किसी का कोई भाव है सुंदर साथ जी, तो बात कर लेते हैं।